एयरपोर्ट पर अचानक हलचल मच गई। देखो देखो, वो सामने वाले विमान का कप्तान कितना हैंडसम है। सहेलियों की बातें सुनकर रिया ने बस हल्की सी मुस्कान दी। वो मेरा टाइप बिल्कुल नहीं है। मित्र हंस पड़े। इसीलिए तो कैप्टन आरव तुम्हारी तरफ देखे बिना चला गया। लेकिन रिया की दुनिया में अभी और बड़ा तूफान आने वाला था। अनचाही रात पिछली रात रिया की ही सगी बहन पूजा और माँ सविता ने रिया को नशीला ड्रिंक पिला दिया। उनकी योजना थी कि रिया को उसके जीजाजी समीर के कमरे में भेज दिया जाए ताकि वो पूजा की जगह बच्चा पैदा कर सके, क्योंकि पूजा बांझ थी और वो अपनी अमीर घराने वाली शादी बचाना चाहती थी। लेकिन नशे में डगमगाती रिया को गलती से जिस कमरे में भेजा गया वह था शहर के प्रसिद्ध एयरलाइन समूह के सीईओ कियान मल्होत्रा का कमरा, जो खुद नशे में था। और इस गला की कार्ड, ये गलती यहीं खत्म। रिया ने कार्ड उसकी ओर धकेल दिया। मुझे आपकी एक पाई नहीं चाहिए। कियान उसकी ठंडक और इज्जत देखकर हैरान रह गया और उसी पल उसके मन में रिया के लिए जिज्ञासा जग गई। बहन से आखिरी रिश्ता घर पहुंचकर रिया ने पूजा को खरी खोटी सुनाई। लेकिन पूजा ने बेहयाई से कहा, अगर तू मेरे लिए बच्चा नहीं करेगी तो मुझे ससुराल से निकाल देंगे। रिया फट पड़ी। तुमने मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी। रिया ने साफ कहा, जो पैसे तुमने मेरी पढ़ाई में दिए थे मैं 10 गुना चुका चुकी हूँ। आज से हमारा रिश्ता खत्म। सच्चाई सामने आती है। कियान के दोस्त विराज ने रिया की पूरी जानकारी जुटाई। वह डॉक्टर थी, मेहनती थी और परिवार की चाल में फंसी थी। उन्होंने वह वीडियो भी दिखाया जिसमें पूजा और मां रिया को कमरे में धकेल रही थी। कियान को एहसास हुआ रिया बेगुनाह थी। उसके मन में रिया के लिए एक सुरक्षात्मक भाव जग चुका था। उसने कहा, उसकी बहन पर नजर रखो, रिया को कोई नुकसान न पहुंचे। फिर से आमना सामना। अगले दिन एयरलाइन क्रू की मेडिकल चेकअप की जिम्मेदारी रिया के अस्पताल को मिली। रिया की सहेलियां उसे छेड़ रही थीं कि आज तो शुआई जी चांग आएंगे। रिया हंस ही रही थी कि तभी सामने कियान आ गया। रिया ने मुड़कर चेहरा छिपा लिया। वो मेरा टाइप नहीं है। लेकिन बात कियान ने सुन ली। वह मुस्कुराते हुए उसके पास आ गया और बोला, तो बताइए रिया डॉक्टर किस टाइप को पसंद करती है। रिया झुंझलाकर बोली, आपको याद रखने की कोई वजह ही नहीं। रिया का संघर्ष। रिया को फिर माँ का फोन आया, तुझे पूजा के लिए बच्चा नहीं पैदा करना था, तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। रिया की सहेली ये सुनकर हैरान रह गई। वह रिया को अपने अस्पताल में इलाज कराने आने वाली गुंजन देवी कियान की दादी से मिलवाती है। गुंजन देवी रिया को पसंद करने लगती हैं और चुपचाप उसकी तस्वीर लेकर अपने पोते को भेज देती हैं। कियान तस्वीर देखते ही मान जाता है और मिलने पहुंच जाता है। अनचाहा रिश्ता जो तय हो गया। जैसे ही रिया ने सामने कियान को देखा उसकी मुस्कान जम गई। गुंजन देवी बहाना बनाकर दोनों को अकेला छोड़ देती है। रिया कहती है, मैं दादी जी को सब सच बताकर मना कर दूंगी। कियान ने गंभीरता से कहा, हम दोनों अपनी अपनी मुश्किलों से भाग रहे हैं। मुझे एक पत्नी चाहिए परिवार के दबाव से बचने के लिए। तुम्हें एक सुरक्षित रास्ता चाहिए अपनी बहन माँ से दूर रहने के लिए। क्यों ना बात करके देखें। कियान का प्रस्ताव। कियान शांत स्वर में बोला, मेरे पास एक छोटा सा फ्लैट है, बस 1200 वर्ग मीटर का। रिया ने आंखें चौड़ी कर ली। कियान ने जोड़ा, शादी होगी तो वह घर तुम्हारा होगा। रिया ने हाथ हिलाते हुए कहा, न न नहीं, हम तो वैसे भी अलग हो जाएंगे। पैसे का लेन देन ठीक नहीं। कियान को बुरा लगा, अभी शादी भी नहीं हुई और तुम पहले से तलाक सोच रही हो। समझौता और शादी अगले ही दिन। कियान अस्पताल आ गया। चलो आज ही शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। रिया बोली, पहले प्रीनप, शादी पूर्व समझौता होगा, हमारा तलाक होना लगभग तय है। कियान हताश होकर बोला, ठीक है, मेरे वकील को बुलाता हूँ। वह रिया की जांच के दौरान ही कागज लेकर घुसाया और बोला, मेरी सालाना कमाई 30 करोड़ है और एक घर भी है। रिया हकबका गई। 30 करोड़? आखिरकार दोनों ने कागज पर हस्ताक्षर किए और उसी दिन रिया और कियान की शादी दर्ज हो गई। कियान ने प्रमाण पत्र उसकी ओर बढ़ाया।